एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं क्या, किसी भी रूट वाले नंबर का किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ देखिए, जितना भी क्वेश्चन बन रहा है ना अपरिमेय संख्या का, जितना भी देखिए टाइप का क्वेश्चन बन रहा है एक्सरसाइज 1.3 में, मैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिया हूँ। और इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन बच गया है उस चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.3 में, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इतना आप विश्वास रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, पिछले बार भी आया था, और ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर के आज तक और आने वाले टाइम में भी क्या होगा, आते ही रहेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन। तो क्यों ना इस चैप्टर को पूरा अच्छे से सीख लिया जाए, एक भी तरीका का, एक भी टाइप जो है अलग अलग, उसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि एक भी चीज ना छूटे हमारे हाथ से, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीजों को बारीकी से सीखते हैं और डिटेल्स में सीखते हैं कि क्या चीज कैसे होने वाला है। शॉर्ट में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आपके लिए आ सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं इसे अभी क्या करूंगा कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग में बताऊंगा, लेकिन हर एक डिटेल्स के साथ बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वैसे एग्जाम में बनाओगे तो गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कि आप जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है, सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यही ना बोला गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये अपरिमेय बोला है तो इसको हम लोग उल्टा मान लेते हैं। क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। इसको समझने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा बात करना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए, आप बताइएगा, ठीक है, मान के चलिए कि मैं हूं और आप हूं। तो मैं बोलता हूं क्या कि 2 + 2 5 होता है। मतलब मान के चलिए कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि 2 + 2 5 होता है, और आप ऐसा क्या बोले, आप बोले कि नहीं सर, 2 + 2 4 होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि 2 + 2 5 होता है, और एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है। तो साफ साफ पता है कि मैं गलत हूं यहाँ पे, है ना पता। तो अगर हम दोनों में से अगर कंपेयर करें, मेरा में और आप में, तो हम दोनों में अगर हम अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं कि नहीं भाई 2 + 2 5 नहीं होता है, अगर हम अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ ये हो जाएगा कि आप सही हो जाएंगे, होंगे ना। और अगर हम आपको गलत साबित प्रूफ कर दें तो सही साबित कौन हो जाएगा, हम सही साबित हो जाएंगे ना। बस ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है। यहाँ जब बोला गया है कि सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेते हैं। क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेना है और उसको गलत साबित कर देना है कि नहीं, रूट टू एक परिमेय संख्या है, मान तो लेंगे, लेकिन रूट टू जो परिमेय संख्या जो माने हैं उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि वो जब गलत साबित हो गया तो इससे साफ साफ प्रूफ हो जाएगा कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही खेला है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मानते हैं कि माना, ठीक है, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट टू एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम बोल सकते हैं एक चीज, बोलिए क्या। तो जब परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। और मतलब किसी भी बटा के फॉर्म में लिखते हैं, या तो A/B, P/Q, M/N, किसी फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये रहता है कि जो नीचे वाला वैल्यू है, चाहे वो जो भी रहे, वो 0 के बराबर नहीं होगा। जो नीचे वाला वैल्यू है वो जो भी रहे वो 0 के बराबर नहीं होता है। तथा यहाँ पर एक कंडीशन आपको और देना पड़ेगा, जो ये क्लेरिफाई कर दे कि ये अपरिमेय संख्या है, वही प्रूफ इसको कर सकता है। तो अब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस और लिखना है कि तथा P और Q का कोई, ठीक है, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो समझ में आया था ना? इसका मतलब यह हो गया कि P और Q एक के अलावा किसी दूसरा नंबर से नहीं कट सकता, वो सिर्फ वन से कटेगा। अगर दूसरे नंबर से दोनों कट रहा है तो समझिए कि ये स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। अगर P जो है दो से भी कट रहा, Q भी दो से कट रहा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि दो है। तो सेंटेंस यहाँ पे गलती हो जाता है। इसीलिए हमको ये सेंटेंस लिखना जरूरी है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर आ जाता है तो समझेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहला काम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करते हैं P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जब देखिए स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, √2 में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका P² / Q²। ठीक है, जब क्रॉस में आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, Q² चला आएगा इसके जगह पे, 2 चला आएगा इसके नीचे। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q² = क्या हो जाएगा, P² / 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या पता चल रहा, इससे देखिए हमको ये चीज का पता चलता है कि P हाँ, यहां से देखिए क्या पता चल रहा है कि 2 P² को विभाजित करता है। ये ना देखिए पता चल रहा साहब साहब कि जो 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, P² को भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये P² को जब हम लोग भाग लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए इसको मैं अभी थोड़ा सा डिटेल्स करता हूं। ठीक है, विभाजित करेगा, जैसे मान के चलिए कि जो 4 है, 4 क्या है, ये देखिए 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो अगर हम ये आपसे बोल रहे हैं कि जो 4 है ना वो 2 से कट जा रहा है, ठीक, तो 4 जब 2 का स्क्वायर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 भी तो 2 से कट रहा है। यानी जब किसी का स्क्वायर किसी एक नंबर से कटता है तो वो ओरिजिनल नंबर भी उस नंबर से कट जाता है। ठीक है, तो 2 जो है P² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। तो हमको यहां से क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि P जो है 2 से कट रहा है। लेकिन हमको कंडीशन में क्या चाहिए था कि P किसी और से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ वो 1 से कटना चाहिए। बट यहाँ तो वो 2 से कट रहा है, पहले ये फेल हो गया बेचारा। अब चेक कर लेते हैं Q, क्या Q भी 2 से कट रहा है? अगर Q भी 2 से कट जाएगा तो हमारा एक कॉमन नंबर निकल करके आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आएगा, जो कि होगा 2। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, फिर इसी चीज को आगे बढ़ाना है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अब जो देखिए P का जो मान आया ना, अब इसी को मान लेना है क्या, कि अब माना, क्या मान लेते हैं, P = 2K। अब K के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। हम लोगों को Q का मान निकालना है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे निकाले फर्स्ट में, उसी को हमको दोबारा मानना पड़ता है। अब इस P का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं P का मान 1 में रखने पर, ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर 1 में रखने पर, आप जो भी समझिए। तो हम रखते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो हो जाएगा Q² = कितना, P के जगह पर रखेंगे 2K का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो Q² = हो जाएगा 4K² / 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ देखिए लिखते हैं, ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं फटाफट। तो अब ये लाइन क्या हो जाएगा, ये Q² = हो जाएगा कितना, 2K²। अगर हम यहाँ से K² का वैल्यू निकाले तो 2 कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो K² क्या हो गया, Q² / 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। देखिए सेम सेम आ रहा है, बस अंतर है यहाँ पे और यहाँ देखिए Q। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2Q² को विभाजित करता है। ठीक है, तो Q² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसीलिए जो 2 है वो Q को भी विभाजित करेगा, है ना। 2 जो है क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, अतः P तथा Q का एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखिए, हमको तो गुणनखंड नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ तो गुणनखंड आ गया। इसका मतलब क्या, ये हमारी बातों को गलत साबित कर दिया। आना नहीं चाहिए था बट आ गया, तो ये हमारी बातों को गलत साबित कर दिया। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा विरोधाभास कर रहा। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि ये हमारी बातों का विरोध कर रहा है, हमारी बातों के खिलाफ जा रहा, उसके ये उल्टा जा रहा, इसी को बोलते हैं विरोधाभास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इसलिए यह हमारा विरोधाभास करता है। ठीक है, इतना ही आपको भी लिखना है, यह हमारा विरोधाभास करता है। ठीक है, अतः अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि चीजों को सॉल्व करना है। और ये जो देखिए, आपको लग रहा है कि सर इतना बड़ा आप बता दिया, ये बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे होगे, अगर आप उतार रहे होगे, तो आपको लगेगा कि कुछ बड़ा है ही नहीं। सिर्फ स्टेप आपको दिखाया गया जो कि आपको बड़ा लग रहा है, बट अगर आप बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि छोटा है। और इसके जैसा जो क्वेश्चन है √3, √5, √7 जो भी बोलेगा, उसी में आपको इतना बड़ा कहानी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाकी जो देखिए बच गया ना, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, इसमें कोई झमेला है ही नहीं इतना लंबा कहानी लिखने का। एकदम चुटकियों में बन जाएगा वो चीज। बस इसी दो टाइप के क्वेश्चन में ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, बाकी किसी में ऐसा कोई झमेला नहीं होगा। चलिए एक इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, √3 वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसी प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, उसमें आपको पूरा जो डाउट है ना वो खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइम उसी में लगता है जहां पे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप बिना बोले इसे बना के दिखाइए, तो मैं इसे आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि 10 से 20 सेकंड लगेगा। इतना फास्ट लिख करके मैं आपको बना के दिखा दूंगा। लेकिन समझाता हूँ हर एक स्टेप को, हर एक चीज को, ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह उस चीज को मतलब जाके बैठ जाए। तो देखिए टाइम लगता है इस चीज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ वाला √3 एक अपरिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि माना, क्या मानते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, हमको बोला गया क्या करने के लिए, बोला है अपरिमेय प्रूफ करने के लिए, बट मानना हमेशा उल्टा है कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या, सॉरी, √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम ये बोल सकते हैं कि √3 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बोल सकते हैं आराम से। जहां पर कंडीशन क्या हो गया, जहां पर कंडीशन ये हो गया कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं और क्या कंडीशन है कि और P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, कोई, यहां से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुणनखंड ना हो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा, एक के अलावा। ना तो 2, 3, 5, 7 किसी से भी नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लगा देते हैं। तो √3 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा P/Q का होल स्क्वायर। आप चाहो तो बगल में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पे रूट हटेगा तो आएगा 3, यहाँ पर आएगा आपका P²/Q²। Q² को हम क्रॉस में करेंगे तो हो जाएगा ये Q² = P² हो जाएगा 3, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि चूंकि 3 जो है क्या करता है, 3 P² को विभाजित करता है। ठीक है, 3 P² को विभाजित
करता है। तो जब पी स्क्वायर को जब कर रहा है तो बोल सकते हैं कि इसलिए थ्री पी को भी विभाजित करेगा, है ना। थ्री जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि थ्री जो है वो पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये करेगा इसको आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को तो मानेंगे, है ना। तो हमको एक तो पता चल गया कि पी जो है वो 3 से कट रहा है। ठीक है, अब क्यू का बारी आता है कि क्यू क्या, क्यू भी 3 से कट रहा है क्या, चेक करते हैं। अब हम लोग मानते हैं क्या, तो जो हम लोग का यहाँ नीचे आया है उसी को मानेंगे कि P इक्वल टू 3K। इसको मान के इसको पुट कर देते हैं, तो रखते हैं P का मान रखने पर। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 3। ठीक है, और P के जगह पे हम पुट करते हैं 3K का होल स्क्वायर, बाय हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा ऊपर में 9K स्क्वायर, नीचे 3। ठीक है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर, है ना। ऐसे देखिए निकल के आएगा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3K स्क्वायर। समझ में आ रहा। अब इसको अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, के स्क्वायर का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि 3 आ जाएगा क्यू स्क्वायर के नीचे। 3 कहाँ चल जाएगा, क्यू स्क्वायर के नीचे। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि चूंकि 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है ना। 3 क्या करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए जो 3 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 3 जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम बोल सकते हैं कि जो 3 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। ये ज लिखा हुआ है, ठीक है, ग मत समझिएगा, करेगा। तो इससे क्या पता चलता है, अतः हमें पता चलता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। बोल सकते हैं ना कि P भी देखिए 3 से कट रहा है, Q भी देखिए 3 से कट रहा है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों कट रहा है, तो वो 3 है। तो इससे हमारा क्या हुआ, विरोधाभास न कर रहा, तो 3 है। तो यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो हमारा विरोधाभास करता है। ठीक है, जो हमारा विरोधाभास करता है। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। देख रहे ना फ्रेंड्स, कितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऐसे एग्जाम में जाके लिख के आओगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है, गारंटी देता हूं कि आपको 5 में 5 नंबर तो मिलेगा ही। ठीक, 5 में 5 नंबर आपको गारंटी मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे हल्का सा कुछ छेड़छाड़ किए तो वो फिर नंबर कट के 5 से 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप ऐसा करते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 5 में 5 मिलेगा। 6 भी मिल सकता है अगर आपका राइटिंग मस्त हुआ तो। मुझे मिला था अपने ट्यूशन में, तो 6 भी आपको मिल सकता है, बट वो कुछ लॉजिक नहीं लगा रहा। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.3 का, वो बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया होगा। और मैंने देखिए ये दोनों क्वेश्चन को इसलिए बताया डिटेल्स में क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते ही आते हैं। ये नहीं आया तो वो आ जाएगा, वो नहीं आया तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है ना उसमें उतना कुछ दम नहीं है, इसमें कुछ इतना दम ही नहीं है, कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में हल्का सा, बट ये फालतू क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला ऐसे देकर कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार से मानेंगे कि माना, क्या मानेंगे कि 1/√5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि 1/√5 एक
परिमेय संख्या है ना, यही मानना है कि √5 1/√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या का मतलब कि 1/√5 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। यही ना हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये परिमेय संख्या है भाई, तो P/Q के फॉर्म में इसको लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जहां पर कंडीशन क्या है, वही सेम चीज कि जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है तथा P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या निकल के आएगा आपके लिए, तो आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे Q = √5P हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए देखने को आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं उल्टा कि √5P = हो जाएगा Q। अब दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, तो √5P का हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा Q का होल स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आएगा 5P² और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q²। यहाँ से P² क्या देखे निकलेगा आपके लिए फ्रेंड्स, Q²/5 है ना। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या बोल सकते हैं भाई, सेम कहानी यही बोलेंगे ना कि चूंकि 5 जो है Q² को विभाजित करता है। ठीक है, 5 Q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। समझ गए, इसको जब करता है तो इसको विभाजित क्या करेगा, ये करेगा। तो जब ये इसको विभाजित करेगा तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये P को करेगा, क्या Q को तो कर रहा है, क्या P को करेगा क्या, तो मान लेते हैं कि माना इस बार देखिए नीचे Q आया हुआ है, तो Q को ही मान के चले कि माना Q बराबर क्या 5K मान लेते हैं, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं। अब Q के जगह पे 5K पुट करेंगे तो क्या देखिए निकल के आएगा, P² = कितना हो जाएगा, तो 5K का होल स्क्वायर और नीचे यहाँ पे हो गया आपका 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P² = कितना, ये हो जाएगा आपका 25K², नीचे हो जाएगा 5, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि P² = 5K²। और यहाँ से जब आप निकालेंगे K² का वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको, P² / 5 मिलेगा। क्लियर हो गया। बाकी फिर देखिए वही सेम कहानी यहाँ पर भी लिखना है कि 5 जो है क्या करता है कि P² को विभाजित करता है। ठीक है, 5 P² को विभाजित करता है, तो जब ये P² को विभाजित करता है तो बोल सकते हैं कि इसलिए जो 5 है वो क्या करेगा, वो P को भी विभाजित करेगा, है ना। जब ये P² को करता है तो P को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया। अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः, है ना, अतः हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि P तथा Q का, क्या पता चलता है कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो 5 है, पता चलता है। जो हमारा क्या कर रहा, विरोधाभास कर रहा, जो कि नहीं होना चाहिए था ना, तो जो हमारा विरोधाभास करता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप ये तीनों क्वेश्चन मेरे साथ बोल बोल करके कॉपी में लिख रहे होंगे ना, तो आपके ब्रेन में तीनों क्वेश्चन बैठ गया होगा, क्योंकि मैंने इतने बार रिपीट ही कर दिया। और आप भी अगर रिपीट करके लिख रहे होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ, कि आपको भी ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। और अगर आप फांकी मारे होंगे भाई, तब तो फिर कोई उपाय है नहीं। तो ये हमारा क्या करता है, विरोधाभास करता है। ठीक है, तो जब विरोधाभास करता है तो सिंपल सी बात है, बोल सकते हैं कि इसलिए क्या है, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा ये कि 1/√5 एक क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो जाएगा।
ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन देख के सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा अगर बनता है, चलिए इसको भी बता ही देते, एक के लिए क्यों छोड़ा जाए, है ना। आपको देखिए इसमें इस चीज को लेकर डर लग रहा हो कि सर यहाँ तो 1/3 लिखा हुआ पावर में, अब ये कैसे बनेगा। वहां तो रूट था तो आपने बता दिया स्क्वायर करके। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। 1/3 है, इसका मतलब क्या, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे, वहां पर क्यूब कर देंगे। स्क्वायर रूट यहाँ पर था तो हम लोग स्क्वायर किए थे, वर्ग किए थे। यहाँ पर क्यूब रूट दिया गया तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन कर देंगे। बाकी पूरा काम आपको उसी प्रकार से करना है। चलिए इसको भी हम लोग लिख के सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ उसमें उतना कोई झमेला है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि सिद्ध कर, वही सेम का सवाल है। परिमेय नहीं है, तो भाई परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो घुमा फिरा के तो वही बात बोल रहा ना, अपरिमेय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो घुमाया है वो बोला 1/3 है पावर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या कि माना, ठीक है, माना 6 का पावर जो 1/3 है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 6 का पावर 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मानते हैं कि 6 का पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए। तो इसको हम एक काम करते हैं, देखिए 6 का पावर जो 1/3 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट 6 लिख सकते हैं। तो छोड़िए ऐसे चलते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ज्यादा आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसको हम लोग क्या मानते हैं, p/q मान लेते हैं। वही सेम कहानी यहाँ भी लिखना है कि जहां पर जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p और q का, ठीक है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्यूब है, हमको हटाना है इस चीज को, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको क्यूब करना पड़ेगा, यानी हमको दोनों तरफ घन लगाना पड़ेगा। तो 6 का पावर 1/3 पावर में लगाएंगे क्यूब, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, p/q का पावर क्यूब हो जाएगा। डरना नहीं है, काम वही सब करना है, बस थोड़ा सा ये क्यूब आ जाता है। अब यहाँ देखिए जब आप क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये घन करने पर, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हैं दोनों तरफ घन करने पर। तो देखिए 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 6, तो खाली बचा 6 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, p/q बटा आ जाएगा आपका यहाँ पे q/q। ठीक है, अब उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखाएगा ये, कि q/q आएगा इस जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, p/3, नीचे आएगा 6। तो अब आगे हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि जो 6 है वो क्या करता है, p/q को विभाजित करता है। ठीक है, जो 6 है वो क्या करता है, तो p/q को विभाजित करता है। इसीलिए जो 6 है वो p को भी करेगा, जब q को कर रहा तो उसको भी करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी नंबर को करता है, ओरिजिनल नंबर को, तो चाहे उसका स्क्वायर निकालिए, चाहे क्यूब निकालिए, चाहे इसका पावर में कुछ भी लिख दीजिए, वो उसको भी विभाजित कर ही दे। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो p का तो हमको मिल गया, अब q का निकालना है तो क्या करेंगे, वही सेम इसको मानते हैं कि अब p निकला है तो मानते हैं कि p बराबर क्या, p बराबर 6 के। ठीक है, मान लेते इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, q/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6k का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा आपका 6। हमको लग ही रहा है कि आपको यहीं पे पक्का पक्के डाउट हो रहा था कि सर हम तो सब जगह स्क्वायर सीखे हैं, आप क्यूब कर रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन भी तो क्यूब में पूछा गया है, इसीलिए करना पड़ता है। ठीक है, उसका आप टेंशन ना लीजिए, गलत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 6 का क्यूब 216 होता है, 216 क्यूब/6। मेन चीज पे फोकस कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। मेन चीज का फोकस आपको ये होना चाहिए कि p और q क्या सेम नंबर से कट रहा है, बस मेन फोकस आपको ये होना चाहिए। अगर हाँ तो अपरिमेय प्रूफ हो जाएगा, और अगर ना तो भाई परिमेय ही प्रूफ हो जाएगा, जो कि गलत हो। अब देखिए 6 से कटेगा 216 36 बार, तो क्या आ गया, q/3
इक्वल टू आ गया 36 k क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो क्या देखे दिखाई देगा आपको, के क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू क्यूब बटा 36, यानी इसके नीचे लेके चला आएगा तो चलिए इसको हम यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या देखिए हो जाएगा आपका ये वाला कि के क्यूब बराबर क्यू क्यूब नीचे आ जाएगा 36। तो अब दिमाग लगाइए, एक चीज हम आपको पूछते हैं कि जब ये 36 से कट रहा है तो इसको तोड़ सकते हैं 6 गुना 6, तोड़ सकते हैं ना, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 36 से कट रहा तो इसको तोड़ सकते हैं तो 6 गुना 6 आएगा ना। तो जब 36 से कट रहा तो क्या 6 से नहीं कटेगा, दिमाग लगाइए। जो संख्या 4 से कटता है क्या वो संख्या 2 से नहीं कट सकता है, कट सकता है ना, क्योंकि वो तो उसी का गुणनखंड है। उसी प्रकार से जो संख्या 36 से कट रहा है वो संख्या आपका 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर वही बात देखे दोबारा लिखेंगे कि 6 जो है क्या करता है, क्यू क्यूब को विभाजित करता है ना, 6 क्यू क्यूब को विभाजित करता है। इसीलिए जो 6 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, है ना। जो 6 है वो क्यू क्यूब को विभाजित करता है, तो जो 6 है क्या करेगा, वो क्यू क्यूब को विभाजित करेगा। ठीक है, बस काम आसान। अब क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए 6 पी को कट कर रहा है, 6 जो है क्यू को कट कर रहा है। तो अब यहाँ पे वही सेम कहानी लिखना है कि अतः हमें पता चलता है कि, ठीक है, अतः हमें पता चलता है कि पी तथा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, जो कि हमारे केस में नहीं होना चाहिए था ना, हम पहले ही बोले नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ गया। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 6 है। अब ये हमारा क्या करता है, विरोध करता है, तो बोल सकते हैं कि जो हमारा विरोधाभास करता है, ठीक है, जो हमारा विरोधाभास करता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, इसीलिए जो है 6⁻⁴ एक अपरिमेय संख्या है ना, इसीलिए बोल सकते हैं कि 6⁻⁴ क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियरली हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। उतार लीजिए इसको, फेयर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ कह नहीं सकते कि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा है कौन नहीं, सारा इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो आपको भाई सारा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए अपने क्या बोलता है, फ्यूचर ब्राइट के लिए, मतलब ब्राइट फ्यूचर के लिए। उल्टा थोड़ा बोलता हूँ, क्या करूँ। देखिए यहाँ पे आते 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, सेम 3√3 देखे दिया है, तो वही मानते हैं कि माना 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो 3√3 जो है इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। ठीक है, जहां पर जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, नहीं होना चाहिए। बस इतना ही लिखिए ना, ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसको हम आपको समझाने के लिए एक लाइन और बढ़ाते हैं कि नीचे में कुछ नहीं दिया तो नीचे मान लेते हैं 1 है, ये हो जाएगा आपका p/q हो जाएगा। क्रॉस में करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये 3√3 बराबर हो जाएगा p। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ रूट वाले को एक तरफ रखते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा आपका p/3q। खत्म, मतलब सब खत्म हो गया। हाँ फ्रेंड्स, खत्म हो गया। इतना छोटा था, जी हाँ, ये क्वेश्चन इतना ही छोटा बनता है। कैसे कैसे बोल सकते हो आप, देखिए इस प्रकार से, रूट में है मतलब अपरिमेय, यहाँ बिना रूट में यानी परिमेय। तो यहाँ पे तो भाई पहले ही गलत हो गया ना, कि यहाँ जो बायां पक्ष है
लेफ्ट वाला वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो बायां पक्ष है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तथा जो दायां पक्ष है, जो दायां पक्ष है वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। कुछ नहीं, जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय संख्या है और जो दायां पक्ष है वो देखिए परिमेय संख्या है। दोनों तो ऐसे ही अलग हो गया, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा विरोधाभास करता है, और हम क्या बोले, जो हमारा विरोध करता है या विरोधाभास करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इसलिए 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था फ्रेंड्स तब से, कि देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, वो सारा क्वेश्चन में आपको यही वाला काम करना है। मतलब आपको करना बस यही है कि एक तरफ आपको रूट में नंबर को रखना है और दूसरे तरफ आपको क्या करना है कि बिना रूट में नंबर रखना है। मतलब एक तरफ पूरा पूरी रूट में रहेगा, दूसरे साइड में जो नंबर रहेगा उसमें कोई भी रूट नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी उसमें वर्गमूल का साइन नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो कैसे प्रूफ हो सकता है, प्रूफ तो आगे हो ही नहीं सकता है। तो काम तो यहीं पे खत्म हो जाता है ना। बाकी आगे बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए बनेगा। वो सब अलग था, ऐसा मत सोचिए कि वो सब सेम था, वो सब अलग था। यहाँ पर हमको जो है पहले से दिया गया है कुछ और, हम लोग यहाँ तक लेकर गए तो देखिए ये आ गया। वहां पर आपको पहले ही ये वाला लाइन दिया था। तो अगर आप सिर्फ वो वाला, अगर मान के चलिए अगर आप यहाँ लिखते हैं √2 बराबर p/q, इतना लिख के छोड़ देते हैं, आगे कुछ करते नहीं, सीधे सीधे आप क्या बोलते हैं, बायां पक्ष अपरिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है। तो क्या ये कोई बात होता है, नहीं ना। यहाँ पर हम लोग इसमें भी देखिए 2-4 कदम चले तब जा करके बोल रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ चलते ही नहीं तो बोलना ही गलत हो जाता। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने आपको पहले बताया कि 4 क्वेश्चन, उसको बनाना पड़ता है उस लंबे वाले विधि से। पर अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको बनाना पड़ेगा आपको ये वाला विधि से, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको मैं देता हूँ एक होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन जो है आप CW समझिए, जब तक आप बनाइए फटाफट, और हम जब तक बोर्ड साफ करके अगला क्वेश्चन बताते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बनेगा। अब कहानी लिखना आपको है, हिंट हम कर देते हैं। इतना जब क्वेश्चन मैंने आपको जब समझा दिया तो आशा करता हूँ कि आपके ब्रेन में बैठ गया होगा हर एक पैटर्न की कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है कि वहां पर करीब 8 से 10 क्वेश्चन है। मैं वहां से आपके लिए 5 टाइप का क्वेश्चन देखे लाया हूँ। 5 टाइप का क्वेश्चन, पांचों बनेगा एक जैसा, बट थोड़ा सा 19-20 है तो मैं पांचों को उतार दिया हूँ। सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 5 का 1 नंबर में क्या हो जाएगा। 5 का 1 देखिए बोला 6+√2 है अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, मानते हैं कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि 6+√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जहां पर जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ रखेंगे रूट वाले को, तो √2 को इधर रख देते हैं, 6 को भेज देंगे उधर। तो क्या हो जाएगा, ये p/q-6 काम करना पड़ रहा है ना, इसीलिए। फिर यहाँ आ गया √2 बराबर क्या है, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा q, यहाँ पे आएगा p-6q। फिर देखिए यहाँ पे, अच्छा थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। फिर हो जाएगा आपका √2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका q, तो हो जाएगा p-6q। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज की, ये वाला आपका क्या निकल के आ गया, परिमेय संख्या। और ये वाला आपका देखिए क्या निकल के आ गया, परिमेय संख्या। परिमेय में देखिए क्या p और q है, तो सिर्फ वही ना होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, रूट अगर नहीं दिख रहा तो ये परिमेय है, फिर आपको वही लिखना है। यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो हमारा विरोधाभास करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 6+√2 भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन देखिए बन रहा, 3 नंबर भी आपसे बन जाएगा, बन जाएगा ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सेम है, चलिए मैं इसको यही पे बता देता हूँ। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है, सेम मान के चलिए क्या है, मान लेते हैं कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे जब परिमेय है तो बोल सकते हैं कि 5 - √3 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, रूट को रखना है एक तरफ, सबको भेजना है उधर। रूट में हमारा -√3 है तो करेंगे -√3। क्या फर्क पड़ता है भाई, माइनस में रहे या प्लस में रहे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ देखिए हमारा +5 था, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो क्या बचेगा आपका P-5Q बचेगा। ये देखिए माइनस में था तो माइनस आएगा इसके नीचे, तो बोल सकते हैं कि √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P-5Q, नीचे आ जाएगा आपका -Q। बाकी फिर आपका यहाँ पे सेम कहानी कॉपी करना है इसके जैसा, कि यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अगर अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन दिया है ना, एक बताऊंगा। अगर आप ये वाला समझ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर भी, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये इसी के फॉर्म में बनने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ही बताऊंगा, बाकी आपसे खुद तो बन ही जाएगा भाई। कुछ मेहनत खुद से भी कीजिए, अगर आप सारा क्वेश्चन ही देख लोगे तो सीखोगे क्या, है ना। देखते फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वही सेम कहानी यहाँ भी लिखना है, क्या कि माना, इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है। ठीक है, माना √3 -√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं इसको, कि माना √3 -√2 एक परिमेय संख्या है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि इसको हम लोग √3 -√2 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या है जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे क्या दिखा, कि एक नंबर में था नॉर्मल नंबर में, और एक आपका जो था वो रूट में था। बट यहाँ तो आपको दोनों ही नंबर रूट में दिया है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो क्या करेंगे, बस स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करते हैं वर्ग। A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, हो जाएगा A² -2AB, तो 2A हो गया, यहाँ पे B हो गया प्लस B²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, तो P², नीचे क्या हो जाएगा आपका Q²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा आपका 2√6, और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर हो जाएगा क्या, P², नीचे हो जाएगा आपका Q²। अब देखिए कितना, 3 + 2 5, 5 - 2√6 इक्वल टू हो जाएगा P²/Q²। देखिए सेम सेम इसके जैसा क्वेश्चन बन रहा है, सेम सेम है ना। अब यहाँ से जो काम हम करेंगे वही काम आपको इसमें करना है। ठीक है, ताकि आपसे बन जाए। अब देखिए क्या करना है, पहला नंबर चीज, 5 को भेज देंगे उधर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2√6, और यहाँ पर आपको आ जाएगा P²/Q² -5। ठीक है, तो -2√6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² नीचे, ये हो जाएगा आपका P² -5Q²। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अब देखिए -2 चला गया इसके नीचे, बोल सकते हैं ना, तो √6 बराबर क्या हो जाएगा, ये P² -5Q², और नीचे क्या हो जाएगा आपका -2Q²। ऐसा समझ में। तो देखिए सेम सेम हो गया ना, ये हमारा अपरिमेय है और ये हमारा क्या परिमेय है। यही काम आपको करना है उसमें, बस अंतर आपको ये दिखेगा कि आपको इतना के बराबर ही लेके चलना पड़ेगा P/Q, बस। बाकी वही सब है, सिर्फ वहां पे स्क्वायर नहीं दिखेगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल्स में समझ में आ गया होगा।
और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है जो कि इतना डिटेल्स में सबको बताया जाएगा। आप खुद ही चेक करके देख लीजिएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर मिल जाए ना तो कमेंट करके बता दीजिएगा, थोड़ा मैं भी तो देखूँ और कौन ऐसे यूट्यूबर है जो कि पूरा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आई है, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि ये सर मुझे सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे।